वैलेंटाइन डे को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अर्थशास्त्री मॉल्स पैदा हुए थे। बॉलीवुड की स्टार मधुबाला भी इसी दिन बर्थडे का जश्न मनाती थी। लेकिन इस दिन एक और ऐतिहासिक व्यक्ति और शायद विवादास्पद भी उसका जन्म हुआ था। विवादास्पद इसलिए कि भारत में कुछ लोग उन्हें आक्रमणकारी कहते हैं और अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन उनकी शख्सियत विभिन्न रंगों से भरी थी। वे कोई और नहीं बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। तो आज सरल हिस्ट्री चैनल के वीडियो में आपको बाबर से रूबरू करवाएंगे। जी हाँ, उसी बाबर से जिसको आक्रमणकारी कहा जाता है। रूबरू करवाना जरूरी भी है क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसने भारत के प्राचीन इतिहास को बदल कर रख दिया हो, उसके बारे में और उसके इतिहास के बारे में हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को संपूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं इतिहास में बाबर के ज़माने में। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में पैदा हुए, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। आक्रमणकारी हो या विजेता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आम तौर से लोगों को ना तो अधिक जानकारी होगी और ना ही दिलचस्पी। खैर, मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर हैं। लेकिन जैसा कि इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं, बाबर का व्यक्तित्व संस्कृति, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। मुखिया कहते हैं कि अगर बाबर भारत न आता तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके रहते। उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। हरबंस मुखिया जी कहते हैं कि यह आम गलतफहमी है कि अयोध्या की विवादास्पद बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र उसके जिंदा रहने तक या उसके मरने के कई 100 साल तक नहीं मिलता। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीत की खुशी में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी वहीं पर खड़ी है। बाबर दुनिया के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। हरबंस मुखिया के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो। उन्हें समरकंद पर जीत हासिल करने का जुनून सवार था। उन्होंने समरकंद पर 3 बार कब्जा कर लिया, लेकिन तीनों ही बार उन्हें इस शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वे समरकंद का राजा बने रहते तो शायद काबुल और भारत पर राज करने की कभी भी नहीं सोचते। भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उनके पोते अकबर को मिला था, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को। उनकी किताब के कई शब्द भारत में आम तौर से प्रचलित है। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में देखने को मिलता है। प्रोफेसर हरबंस मुखिया कहते हैं कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फारसी शब्दों का प्रयोग आम है। उन्होंने 1930 से 1940 में राज करने वाले एक मराठी हकीम का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी शब्दों से पाक करने के लिए एक फरमान जारी किया। उनके एक सलाहकार ने कहा कि हुजूर, फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40% शब्द फारसी और उर्दू के हैं। प्रोफेसर मुखिया के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली 2 बड़ी हस्तियां गुजरी और उनमें से एक थे बाबर। बाबर की कठोरता की मिसालें मिलती हैं, लेकिन उनकी मृदुलता के भी कई उदाहरण हैं। एक बार वे जंग की तैयारी में लगे थे और किसी ने उन्हें खरबूज पेश किया। बाबर खुशी के मारे रो पड़े। सालों से उन्हें खरबूजे की शक्ल नहीं देखी थी। दोस्तों, बाबर 12 वर्ष की उम्र में राजा बने, लेकिन 47 साल की उम्र में मरते दम तक वे युद्ध में जुटे रहे। इसके बावजूद बाबर ने पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाई। उनकी जिंदगी पर माँ और नानी का गहरा असर था, जिन्हें वे बेइंतहा प्यार करते थे। वे अपनी बड़ी बहन के लिए एक आदर्श भाई थे। मुगल बादशाह हुमायूं बाबर के बड़े बेटे थे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बाबर भी उनके लिए एक समर्पित पिता थे। हुमायूं एक बार बहुत बीमार पड़ गए। बाबर ने बीमार हुमायूं के जिस्म के 3 गर्दिश किए और खुदा से दुआ मांगी कि उनके बेटे को स्वस्थ कर दे और उसकी जगह पर उनकी जान ले ले। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही कि हुमायूं तो ठीक हो गए, लेकिन कुछ महीनों बाद बाबर बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।